वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। ये हमारी ओवर राइडिंग की सीरीज जो चल रही है जिसमें हम क्या रूल हमें फॉलो करने चाहिए मेथड ओवर राइडिंग करते समय। ओके, तो ये आज हमारा लास्ट रूल है। मोस्ट ऑफ द रूल्स हम फॉलो कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ओके, तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि एक्सेप्शन कैसे हम कौन सा एक्सेप्शन है जो हम रेस्ट्रिक्शन में है फॉलो करते समय, या किस एक्सेप्शन को, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो एक्सेप्शंस होते हैं, राइट। रन टाइम एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो क्या रूल है दोनों एक्सेप्शन को फॉलो करने का, तो ये हमें मेथड ओवरराइडिंग में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सेप्शन का एक पूरा अलग से टॉपिक है, राइट, वास्ट टॉपिक है। उसको उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, तो हम उसको एक अलग उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट कुछ रूल्स हैं जो हमें मेथड ओवरराइडिंग करते समय एक्सेप्शन हैंडलिंग को माइंड में रखना चाहिए जिससे कोई एरर ना हो। तो ओवरराइडिंग में एक्सेप्शन जो रेस्ट्रिक्शंस है वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर चेक्ड एक्सेप्शन बट नॉट फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक जैसे जो ऑब्जेक्ट वो है वो क्या है, थ्रोएबल, राइट। थ्रोएबल है, थ्रोएबल के अंदर दो पार्ट्स आते हैं जो है सब क्लास कहलाएंगे, एक्सेप्शन और एरर, राइट। एक्सेप्शन और एरर। एरर दूसरा पार्ट है इसी का। एक एक्सेप्ट फर्स्ट एक्सेप्शन होगा, मैं अलग अलग करके बता देती हूँ। फर्स्ट एक्सेप्शन होगा, राइट। सेकंड एरर है। तो सॉरी एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन के अंदर दो एक्सेप्शन आएंगे। मतलब रन टाइम एक्सेप्शन है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, सर्वलेट एक्सेप्शन है। मैं जो उसका वीडियो होगा, जब हम एक्सेप्शन का टॉपिक क्लास जब लेंगे तो उसमें मैं पूरा एक डायग्राम आपको शो करूंगी कि क्या क्या है एक्सेप्शन के अंदर। मैं बता देती हूँ, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन है, इसका चाइल्ड क्लास है वो क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन है, राइट। सेकंड जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, ये जो रन टाइम एक्सेप्शन है ये हमारा क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। मैं अभी जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। ये क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन है। इसके इसके अंदर ऐसा नहीं, रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर भी सब चाइल्ड क्लासेस हैं। सब चाइल्ड क्लासेस है, क्या सब चाइल्ड क्लासेस हैं, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, राइट। नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, राइट। क्लास कास्ट एक्सेप्शन है। ये क्या है, इसके सॉरी रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास है, राइट। समझ आ रहा है आपको। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, राइट। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। ओके, सर्वलेट एक्सेप्शन भी है, इसका मैं सब चाइल्ड क्लासेस आपको बता देती हूँ। क्या होगा, जैसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन,
राइट। एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, तो ये क्या होगा, ये रन टाइम एक्सेप्शन और एरर, ये दोनों क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। पूरा एरर, एरर एंड इट्स चाइल्ड क्लासेस, रन टाइम एंड इट्स चाइल्ड क्लासेस क्या होगी, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। बाकी जो भी बचा हुआ है वो क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। ये पार्ट किसका होगा, चेक्ड एक्सेप्शन का। करेक्ट। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया है आपको कि क्या है। तो जो भी चाइल्ड क्लास मेथड है, तो चाइल्ड क्लास मेथड, इफ चाइल्ड क्लास मेथड थ्रो एनी नंबर ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन, इट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्या बोला मैंने, अनचेक्ड एक्सेप्शन, रन टाइम एंड इट्स चाइल्ड क्लास, और एरर एंड इट्स चाइल्ड क्लास। तो वो क्या होगा, चाइल्ड क्लास मेथड थ्रू एनी नंबर ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन, it is applicable, perfectly applicable, there is no issue, there is no issue। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि हम उसको मेथड में क्या है, मेथड में उसको फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो मेथड का पार्ट ही नहीं है। एक्सेप्शन आर नॉट पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर, बिकॉज हम उसको थ्रो करते हैं, मेथड में थ्रो नहीं करेंगे उसको कि मेथड नेम लिखा उसके बाद हमने उसको थ्रो किया, उसको वो मेथड का पार्ट नहीं है, मेथड सिग्नेचर का पार्ट नहीं है। इसलिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी है कि अनचेक्ड एक्सेप्शन में कोई भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। केवल फॉलो करने की जरूरत किसको है, चेक्ड एक्सेप्शन को है। यदि चाइल्ड क्लास मेथड थ्रो कर रहा है एनी checked exception, then compulsory parent class method throw the same checked exception or its parents, otherwise we will get the compile time error। ओके। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, और ये जो रूल मैंने आपको बताए हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, तो वो आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे। पेरेंट क्लास लिया मैंने, राइट। इसके अंदर राइट माय मेथड नाम से मेथड क्रिएट किया। ये क्या है, पेरेंट। करेक्ट। अब मैं एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रही हूँ। एक्सचेंज करूँगी तभी हम यहाँ पे उसको नरेट कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी, तभी हम ओवर राइट कर पा रहे हैं पेरेंट, राइट। चाइल्ड, राइट। प्रॉब्लम आ गई क्या, अच्छा। पहले मेथड क्रिएट करती हूँ फिर इसका आउटपुट दूंगी, तो ये एरर आएगा। पब्लिक ओवर आईडी नहीं किया हमने, मेथड बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है चीज़ों को, कि ओवर राइड मेथड कर रही हूँ इसी के अंदर फिर मैं। चलो, करेक्ट। ये आपको ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक एरर थ्रो करती हूँ, और उस एरर के बिहाफ में मैंने क्या कहा था, चाइल्ड क्लास मेथड थ्रो करेगा एनी चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, जब भी एनी चेक्ड एक्सेप्शन किया तो कंपलसरी, क्या कंपलसरी होगा,
कि पेरेंट क्लास मेथड को थ्रो करना होगा सेम एक्सेप्शन या फिर उसका पेरेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पर थ्रो किया थ्रोस किया इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, राइट। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, मैंने क्या थ्रो किया, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। मैं ओके सॉरी गलत हो गया, मेथड में थ्रो करना है ना मुझे। चाइल्ड क्लास का जो मेथड है उसमें थ्रो किया इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो पहले तो मैं इसको इंपोर्ट कर देती हूँ, राइट। इंपोर्ट हो गया। अब मेरे को एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है, या तो रिमूव कर दो इस एक्सेप्शन को फ्रॉम माय मेथड से, या फिर ऐड कर दो एक्सेप्शन टू पेरेंट डॉट माय मेथड में। समझ में आ रहा है ये दो लाइन क्यों कह रहा है, इसके क्विक फिक्स क्यों बोल रहा है, ये बताने की जगह ये हमें पता होना चाहिए, ये तो बताएगा। क्या बोल रहा है ऊपर आप पढ़ सकते हैं, एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन इज नॉट कंपेटेबल विथ थ्रोज क्लॉज इन पेरेंट डॉट माई मेथड, क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास में थ्रो करी है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, राइट। मैंने क्या कहा था, रूल्स कौन फॉलो करेगा, केवल चेक्ड एक्सेप्शन फॉलो करेगा, अनचेक्ड एक्सेप्शन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो मेथड का पार्ट नहीं होता है। तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ये है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन मैंने लिखा, तो या तो मुझे सेम थ्रो करना होगा, सेम अगर मैं यहाँ पे थ्रो कर देती हूँ, सेम मैंने थ्रो किया तो ये एरर कौन हो जाएगी, राइट, एरर चला गया इस केस में। या फिर मैं इसका पेरेंट कर दूं, तो मैं केवल एक्सेप्शन कर दूंगी तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो समझ आया, ये जो मैंने केस बताया केवल चेक्ड एक्सेप्शन के लिए है, राइट। अगर जैसे अगर मैंने यहाँ पर फॉलो किया होता, मैं इसको हटा रही हूँ अभी, अगर मैंने यहाँ पर थ्रो किया होता एक्सेप्शन, क्या ये वाला है, राइट, एक्सेप्शन थ्रो किया होता तो सेम ही बोल रहा है, ये तो समझ आ रहा है। तो मुझे अगर मैं यहाँ पर थ्रोस करती इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, क्या ये वैलिड होता, क्या एरर चली जाती, नहीं, हमने कहा कि हमने थ्रो तो कर दिया एक्सेप्शन, नहीं, ये अपोजिट हो गया, क्योंकि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन क्या है, चाइल्ड है, और एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट है। तो ये जो केस है वो वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड केस हो गया कि पेरेंट जो क्लास है हम उसमें चाइल्ड थ्रो नहीं कर सकते, चाइल्ड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते हैं, उसका पेरेंट ही देना होगा, या फिर सेम एक्सेप्शन। अगर मैं इसको सेम कर देती हूँ एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन, तो ये वैलिड हो जाएगा, परफेक्टली वैलिड हो जाएगा, ओके। और दो एक्सेप्शन भी हम साथ में क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि मेथड्स का मेथड आर्गुमेंट का पार्ट्स नहीं है, बट फिर भी मैं यहीं पर एक्सेप्शन के साथ मैं यहीं पर क्या बोल रही हूँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी लिख रही हूँ, इसमें वैलिड हो जाएगा, ये केस इसमें वैलिड हो जाएगा। अगर पहले से कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रही है उसके साथ मैं चेक्ड एक्सेप्शन के साथ मैं अनचेक्ड एक्सेप्शन को भी लिखती हूँ तो वैलिड होगा ये केस, ये इनवैलिड नहीं होगा, करेक्ट। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो अनचेक्ड एक्सेप्शन को फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए मिलती है क्योंकि जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है आर नॉट पार्ट ऑफ द मेथड सिग्नेचर। बट आप कहोगे यहाँ पे तो मैंने लिखा है मेथड सिग्नेचर का पार्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि साथ में मैंने पहले एक्सेप्शन थ्रो की है और नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो साथ में कर रही हूँ। क्या मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए, नल पॉइंट एक्सेप्शन किस में आया था, यहाँ पर, क्या मुझे उसका पेरेंट क्लास लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे थ्रो करना पड़ रहा है क्या, नहीं, इस केस में नहीं करना पड़ेगा, मैं दो एक्सेप्शन साथ में थ्रोस कर सकती हूँ, करेक्ट। अगर मुझे केवल कौन सा एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन ही थ्रो करना है, तो मैं थ्रोज क्लॉज में नहीं, मैं थ्रो क्लॉज में उसको क्या करूंगी, बाइंड करूंगी इसको। तो मैं इसको भी लेती हूँ, इसको यहाँ से हटा रही हूँ, राइट।
आपको ये केस समझ आया? ये वाला जो केस है किस केस में वैलिड है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और मुझे इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक्ड एक्सेप्शन, राइट। यहाँ पे जब मैंने थ्रो किया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो मैंने यहाँ पर कोई भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि पेरेंट क्लास में मुझे सेम एक्सेप्शन या फिर उसका पेरेंट्स एक्सेप्शन को मुझे क्या करना है, थ्रो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये वैलिड केस है, ये अलाउड है, राइट। तो ये जो 3 केस मैंने आपको बताए हैं कि कैसे कैसे हम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, कौन सा केस वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, किस केस में हम कैसे उसको एक्सेप्शन को कैसे थ्रो करेंगे और उसको कैसा रिजोल्यूशन देंगे। ओके, तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।